नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंदा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वनों की, तो इसका हम लोग चित्रात्मक अध्ययन करने वाले हैं। ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ साथ में इस वीडियो को देखने के बाद, पढ़ने के बाद हम लास्ट में कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं उनको भी हल करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आप अपना स्वयं का आकलन कर पाएंगे, एक तरह का अभ्यास आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के हर एक विषय की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट पर देखें। वहाँ पर आपको इतिहास, भूगोल, संविधान से संबंधित जो तमाम बेहतरीन जो है कंटेंट के वीडियो हैं वो आपको वहाँ पर उपलब्ध हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तराखंड के गठन के कारण उत्तर प्रदेश का अधिकांश जो वन क्षेत्र है वो उत्तराखंड में चला गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मात्र 6.15% क्षेत्र पर ही वनावरण है, और ये जो डाटा है ये ISFR 2021 के अनुसार है। ठीक है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को आप जरूर याद रखिए। जितने भी देवदार और चीड़ के जो वृक्ष हैं, जो पर्वतीय जो भाग के जो पेड़ पौधे होते हैं, चूंकि उत्तराखंड का गठन हो गया तो पर्वतीय क्षेत्र के वन जो हैं वो उत्तराखंड में चले गए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में वन की नीतियाँ के बारे में क्या क्या, कैसे, कब क्या हुआ। तो पहली जो प्रथम नीति बनी थी वो 1952 ईस्वी में बनी थी। उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में और द्वितीय बनी थी 1988 ईस्वी में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश वन नीति का संचालन की बात करें तो इसका संचालन जो है कब किया गया, वर्ष 1998 ईस्वी से। वर्तमान की स्थिति क्या है, तो वर्तमान की स्थिति देखें तो राज्य वन नीति 2017 इस समय लागू है और ये 1998 के स्थान पर आई है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन सी लागू है, राज्य वन नीति 2017। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखते चलना है। साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि वनों से क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, वनों से क्या क्या लाभ होते हैं वो हम लोग समझने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अगर हम बीड़ी बनाने की बात करें तो बीड़ी तेंदू वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है। ठीक है, इमारती लकड़ी के रूप में अगर बात करें तो साल और सागौन का प्रयोग किया जाता है इमारत के निर्माण में। और रेलवे लाइनों के जो स्लीपर होते हैं, जो कोच होते हैं, उनके निर्माण में साल वृक्ष, चीड़, सागौन, देवदार आदि वृक्षों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। हालांकि ये जो वृक्ष हैं, साल, चीड़, सागौन, देवदार, इसमें से चीड़, देवदार और साल की बात करें तो ये वृक्ष जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अगर कत्था की प्राप्ति की बात करें तो कत्था किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, खैर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। कागज उद्योग में किन किन वृक्षों का इस्तेमाल होता है, किन किन वृक्षों की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, तो बेंत एवं बांस के जो वृक्ष होते हैं इनका कागज उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार बिरोजा एवं तारपीन के तेल की प्राप्ति हेतु चीड़ वृक्ष के राल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वनों से कई सारे हमें लाभ भी देखने को मिलते हैं। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कितने प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो पहला आप देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है इसका क्षेत्र क्या है, ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और पूर्व मध्य का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वो शुष्क पर्णपाती वन का कहलाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो मुख्य वनों का प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय ही है। उसमें भी क्या किया गया है कि 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। 3 भाग आप देख पा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और तीसरा आप देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। तो हम बात कर रहे थे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की, तो ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पूर्व व मध्य में पाए जाते हैं। अब शुष्क पर्णपाती वनों में पौधे कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ अगर पौधों की बात करें, कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है, तो जैसे नीम का पौधा है, पीपल है, शीशम है, ठीक है, और बेल है, जामुन है। तो ये जो है शुष्क पर्णपाती वनों की वृक्ष हैं। अब हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की। तो इनका अगर क्षेत्र देखा जाए तो जहां पर 100 से 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है, उन क्षेत्रों में ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। राइट, और यहाँ पर और ये क्षेत्र कौन सा है, तो जो उत्तर प्रदेश का भाबर और तराई वाली जो पट्टी है, भाबर और तराई वाला जो क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्र में जो है ये
आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, अगर एग्जाम में ये पूछ ले तो बेंत का पौधा है, बांस है, साल है, बेर है, गूलर है, महुआ है, आंवला आदि जो वृक्ष हैं वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। तीसरी बात हम लोग करते हैं उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों की। तो सबसे पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर, इसका एरिया क्या है। तो जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच होती है, 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है, अर्थात जहाँ पर कम वार्षिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। राइट। और साथ साथ में यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो जैसे अकेसिया, ठीक है, अकेसिया का वृक्ष है, ये जो है ये कटीले वनों में आता है। कत्था का है, कटीले जो लेगुमिस के पौधे हैं वो सारे के सारे उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। और मुख्य रूप से इसका भाग जो है, ये जो उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ हैं या पौधे हैं, ये दक्षिणी भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के वनों को डिवाइड किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण डाटा है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कुल वनावरण क्षेत्र क्या है उत्तर प्रदेश का। तो कुल वनावरण क्षेत्र जो है वो है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता भी है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये जो वनावरण क्षेत्र है वो कितना है, 6.15% है। राइट। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे हम लोग कि उत्तर प्रदेश में सघन वन, अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन, ये कितना कितना प्रतिशत है। तो अगर हम बात करें अति सघन वन की, तो अति सघन वन का प्रतिशत है 1.09%। तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। राइट। मतलब जितना क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसमें जितने भी वन पाए जाते हैं उसमें अति सघन की बात करें तो 1.09% है। अगर मध्यम सघन वन की बात करें तो 1.67% कुल भौगोलिक क्षेत्र का। खुले वन की बात करें तो 3.39% कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये जो है वन पाए जाते हैं। राइट। आगे हम लोग झाड़ियों की बात करेंगे। तो झाड़ियाँ जो हैं वो क्षेत्र कितने क्षेत्रफल पर हैं, 563.38 वर्ग किलोमीटर, अर्थात कुल क्षेत्रफल का 0.23% पर झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आगे अगर हम बात करें तो अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले, जब प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो सोनभद्र जो है वो फर्स्ट नंबर का जिला है। सबसे अधिक जो है वो वन सोनभद्र में है प्रतिशत के आधार पर। दूसरे पर देखेंगे चंदौली दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर आपका चित्रकूट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि प्रतिशत के आधार पर है। आगे हम लोग बात करेंगे कि न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले, यहाँ पर अधिकतम था और अब न्यूनतम। तो न्यूनतम जो है प्रतिशत में वन कहाँ पर पाए जाते हैं, भदोही में, दूसरे नंबर पर मैनपुरी और तीसरे नंबर पर देवरिया है। आगे अब यहाँ पर देखते हैं कि अधिकतम वन क्षेत्र पर फल वाले जिले, यहाँ पर प्रतिशत में नहीं पूछा जा रहा है, तब भी क्या है फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सोनभद्र। तो प्रतिशत में पूछे तब भी आपका सोनभद्र होगा और ऐसे पूछे तब भी आपका सोनभद्र होगा। और दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी और तीसरे नंबर पर मिर्जापुर है। जबकि आप प्रतिशत के आधार पर देखते हैं तो दूसरे नंबर पर चंदौली आता है और तीसरे नंबर पर चित्रकूट आता है। तो इस डाटा की तुलना आप आसानी से कर लीजिए क्योंकि यहाँ समस्या होती है। यहाँ देखिए प्रतिशत के आधार पर फर्स्ट नंबर पर सोनभद्र है और यहाँ ऐसे ही सोनभद्र टॉप पर है, फर्स्ट नंबर पर है। ठीक, यहाँ पर अगर प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो दूसरे नंबर पर चंदौली है और यहाँ ऐसे ही देखेंगे बिना प्रतिशत के तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी है और यहाँ पर तीसरे नंबर पर चित्रकूट है और यहाँ पर मिर्जापुर तीसरे नंबर पर है। तो ये डाटा जो है अलग अलग हो गया है, जबकि वैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पर सोनभद्र दोनों में है। राइट। आगे देखते हैं कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। अब यहाँ पर देखिए न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों में भी फर्स्ट नंबर पे भदोही है, दूसरे पे मऊ है, तीसरे पे मैनपुरी है। तो यहाँ अगर अब हम देखें तो भदोही देखिए प्रतिशत में भी फर्स्ट नंबर पे है और न्यूनतम में बिना प्रतिशत के भी भदोही नंबर 1 पे है, जिस प्रकार से सोनभद्र है। राइट। आगे हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश वन महोत्सव के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो वन महोत्सव है इसकी शुरुआत कब की गई थी, प्रारंभ इसका जुलाई 1952 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। दूसरी बात है कि वन महोत्सव सप्ताह भी मनाया जाता है, ये 1 से 7 जुलाई के अंदर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जुलाई का जो प्रथम सप्ताह है ऐसे कह सकते हैं, ये पे वन महोत्सव मनाया जाता है।
अगली हम लोग बात करेंगे कि वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या है। तो यहाँ पर मूल आधार के बारे में ये लिखा गया है कि वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, इनको आप जरूर याद रखिए। ये वन महोत्सव आंदोलन जो चला था उसका मूल आधार, एक नारा कह सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाओं के बारे में। तो पहली योजना यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ऑपरेशन ग्रीन। ये कब शुरू किया गया? 2007-8 में ऑपरेशन ग्रीन योजना। यहाँ पर अगली देखते हैं सामाजिक वानिकी योजना वर्ष 1979 ईस्वी में। बांस रोपण एवं वन सुधार योजना वर्ष 2007-8 में। वृक्षारोपण विस्तार योजना वर्ष 2007-8 में। लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना 2004-5 में। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम वर्ष 2005-6 में और वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना वर्ष 2007-8 में। इस डाटा को याद रखिए, इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। आगे एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया? वर्ष 1989-90 में किया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ उद्योग जो हैं वो वनों से रिलेटेड हैं। तो वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं संबंधित जिले, तो जैसे अगर बात करें कि बेत है, फर्नीचर है, माचिस है, कत्था है एवं प्लाईवुड उद्योग जो है, इनसे संबंधित जिले कौन कौन से हैं? बरेली है, नजीबाबाद है और ज्वालापुर है। आगे हम बात करेंगे कागज उद्योग से संबंधित। तो कागज उद्योग से संबंधित कौन सा जिला है? मुख्य रूप से सहारनपुर। लकड़ी के खिलौने से संबंधित जो है वो सोनभद्र और वाराणसी है। खेल के सामान के लिए मेरठ फेमस है और बीड़ी चीनी मिट्टी के खिलौनों के लिए मिर्जापुर, झांसी और बरेली, सहारनपुर ये फेमस हैं। तो इसको भी आपको डाटा को याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं कि ग्रीन यूपी क्लीन यूपी से संबंधित। तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 22.5 करोड़ पौधे रोपण संपन्न किया गया, अर्थात 22.5 करोड़ पौधों का रोपण किया गया था वित्तीय वर्ष 19-20 में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर 2022-23 में, 2021-22 में कितना किया गया? तो मैं एक एक डाटा को बताता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ 2022-23 की। तो इस 2022-23 वित्तीय वर्ष में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया। कितना? 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया था। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने 5 जुलाई को जो है, कब? 5 जुलाई को ही 25 करोड़ पौधे लगाने का आह्वान किया था प्रदेश की जनता से और 25 करोड़ पौधे एक दिन में ही लगा दिए गए थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 2021-22 की। हम लोग बात करते हैं 2021-22 की। इस समय क्या था? तो इस समय क्या किया गया था कि 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य इस दौरान रखा गया। तो हर बार इसी तरीके से हर वित्तीय वर्ष में पौधरोपण अच्छे से किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि पौधरोपण करके लोग सेल्फी ले लेते हैं, लेकिन वो पौधा फिर बाद में सूख जाता है, क्योंकि पौधरोपण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पौधे की रखवाली करना, और तब तक रखवाली करना जब तक कि वो फूल और फल देना शुरू ना कर दे। जैसे कि हमारे चैनल का लोगो भी है, सेव ट्री एंड सेव लाइफ, है ना। अगर पौधों को आप बचाएंगे तो पौधे आपके जीवन को बचाएंगे। आपका जीवन तभी बचेगा जब पौधे बचेंगे। अभी आपने देखा था कोरोना काल में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे लोग जो है गुजर गए थे। तो पौधों को लगाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है पौधों को बचाना। तो हमें एक नया प्लान करना चाहिए, एक नया एक अभियान चालू करना चाहिए जिसमें से ये कहा जाए कि पौधों को बचाया जाए। आगे हम लोग बात करते हैं इसी ग्रीन यूपी क्लीन यूपी के अंतर्गत कि इसकी विशेषता क्या है कि 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड इस समय किया गया था। कब? 7 नवंबर 2015। तो ये ग्रीन यूपी क्लीन यूपी का प्रारंभ जो है 7 नवंबर 2015 को किया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके बीच में आने वाले हैं, तो इनके आंसर आपको देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध जनपद
कौन सा है? ऑप्शन ए बरेली, बी मेरठ, सी सहारनपुर और डी झांसी। अगर आपने वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, समझा होगा, देखा होगा तो आप जरूर इसका आंसर बता पाएंगे। तो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है सहारनपुर। राइट, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था ऑप्शन बी 2005-6 में। ये इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं कमेंट में। तो इसका विकल्प जो है वो पहला विकल्प सही है, 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। राइट, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कत्था की प्राप्ति किस वृक्ष से की जाती है? ऑप्शन ए है कुनैन वृक्ष, बी है शीशम से, सी है साल वृक्ष से और डी है खैर वृक्ष से। तो जैसा कि आप लोग बता भी पा रहे होंगे कि खैर वृक्ष से कत्था की प्राप्ति की जाती है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी वन नीति को कब लागू किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि पहली वन नीति जो है वो 1952 में आती है और दूसरी कब आती है दोस्तों? 1988 ईस्वी में। और इस वन नीति को फिर बाद में बदल लिया गया 2017 की राज्य वन नीति के द्वारा। राइट, तो यहाँ पर अगर इसका आंसर की बात करें तो दूसरी वन नीति कब आई थी? ऑप्शन नंबर सी है 1988 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव का प्रारंभ कब किया गया? हाँ, तो ऑप्शन आप देख लीजिए, 88 में, 1988 में, 1952 में, 1989 में और डी है 1956 में। तो उत्तर प्रदेश वन महोत्सव का प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों? 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती पौधा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती पौधा है? कत्था, महुआ, अकेसिया या पीपल? तो आपको आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र बताना है और इसमें से मैंने बताया भी था कि बेत है, साल है, बेर है, गूलर है, महुआ है, आंवला है, बांस आदि जो हैं ये वृक्ष जो हैं वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती पौधों के अंतर्गत तो आते हैं। जो मैंने बताया उसमें से विकल्प नंबर आप देख पा रहे होंगे कि विकल्प नंबर बी जो है महुआ कैसा है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती पौधा है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन भी इस वीडियो पे हल किए। साथ साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कमेंट्स किया और इस वीडियो को लोगों ने शेयर किया तो इस वीडियो का PDF भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहाँ से PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।